दोपहर के 2:30 थे जब रवि की साइकिल गांव की उस पगडंडी पर रुकी जहां से आगे सिर्फ खेत और सूखी मिट्टी का रास्ता था। मई की चिलचिलाती गर्मी में हवा भी जैसे थक कर बैठ गई थी। कोई आवाज नहीं थी आसपास, न चिड़िया की चहचहाहट, न कुत्तों के भौंकने की आवाज। बस एक भारी दबी हुई खामोशी जो कानों में भिनभिनाती रहती थी। रवि ने अपनी कमीज की बांह से माथे का पसीना पोंछा और उस टूटे हुए मंदिर की तरफ देखा जो खेतों के बीच पीपल के पेड़ के नीचे आधा जमीन में ढंसा हुआ खड़ा था। पिछले हफ्ते से रवि के गांव में अजीब बातें हो रही थीं। पहले रामू काका की भैंस रात में अचानक मर गई थी। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, बस सुबह मिली तो उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। फिर गोपाल की बेटी सावित्री अचानक बुखार में बड़बड़ाने लगी थी। रात भर बोलती रही किसी से, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और फिर कल रात रवि के अपने घर के बाहर किसी ने दरवाजे पर खुरच खुरच कर निशान बनाए थे, लंबे गहरे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से लकीरें खींची हों। रवि के पिताजी, जो गांव के स्कूल में मास्टर थे, इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। लेकिन रवि की दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, उन्होंने कल रात रवि के कान में फुसफुसाते हुए कहा था, वो फिर आ गई है बेटा, मोहिनी फिर किसी को ढूंढ रही है। रवि ने बचपन में दादी से मोहिनी की कहानी सुनी थी। 50 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, मोहिनी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब था, कुछ अप्राकृतिक था। उसके काले घने बाल कमर तक लटकते थे, उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, और जब वो चलती थी तो उसके पायल की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। गांव के मर्द उसकी तरफ खींचे चले जाते थे, लेकिन औरतें उससे डरती थीं। कहते थे कि वो टोना टोटका जानती थी, कि वो रातों को श्मशान में जाती थी, कि उसने किसी डाकिनी से विद्या सीखी थी। फिर एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने मोहिनी पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मोहिनी ने उसे मना किया था, लेकिन जमींदार का बेटा शराब में धुत था। उसने मोहिनी को पकड़ लिया, उसके बाल खींचे, उसकी साड़ी फाड़ी। मोहिनी चीखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जमींदार का डर था गांव वालों को। उस रात मोहिनी अपमानित होकर, टूटकर उसी पुराने मंदिर में गई और पीपल के पेड़ के नीचे अपनी साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया था, जो मुझे बचा नहीं सके, जो खड़े होकर देखते रहे, उन सबको मैं माफ नहीं करूंगी। मैं वापस आऊंगी हर 20 साल में और लेकर जाऊंगी किसी को अपने साथ। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगीं। हर 20 साल में गांव का कोई न कोई आदमी या औरत अचानक पागल हो जाता था, फिर गायब हो जाता था। कभी उनकी लाश मिलती थी उसी मंदिर के पास, कभी वो बस गायब हो जाते थे हमेशा के लिए। और हर बार मरने से पहले या गायब होने से पहले वो लोग एक ही बात बड़बड़ाते थे, मोहिनी बुला रही है, वो इंतजार कर रही है। रवि को ये सब बचकानी कहानियां लगती थीं, लेकिन पिछले हफ्ते से जो हो रहा था उससे उसके मन में शक पैदा होने लगा था। और आज सुबह जब रवि अपने कमरे में था तो उसे खिड़की से एक औरत की परछाई दिखी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, और वो खड़ी थी बिल्कुल स्थिर, उसी मंदिर की दिशा में देखती हुई। रवि जब दौड़कर खिड़की के पास गया तो वहां कोई नहीं था। अब रवि यहां खड़ा था, दोपहर की भयानक गर्मी में, उस मंदिर के सामने। उसे नहीं पता था कि वो यहां क्यों आया था। कुछ उसे खींच कर ले आया था। उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। मंदिर के पत्थर बेहद पुराने थे, उन पर कई जम गई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, घना और ठंडा, बाहर की गर्मी के बिल्कुल उलट। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। ठंडक ने उसे छू लिया। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। अंदर की हवा बासी थी, जैसे सालों से किसी ने यह सांस नहीं ली हो। फर्श पर सूखे पत्ते और धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके चेहरे मिट गए थे समय के साथ। बीच में एक टूटा हुआ शिवलिंग था और उसके पास, उसके बिल्कुल पास इन रखा था एक पटा हुआ लाल कपड़ा और कुछ सूखे फूल। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी, फट फट फट।
अचानक मंदिर के कोने से एक आवाज आई, छन्न, जैसे कोई धातु की चीज गिरी हो। रवि रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही भारी सन्नाटा। रवि ने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई। रोशनी मंदिर के अंदर फैली और तभी उसने देखा दीवार पर खून से लिखा हुआ, तुम आ गए। रवि के हाथ से फोन छूट गया। वो पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, मीठी, मादक, लेकिन अजीब सी आवाज। इतने सालों बाद कोई आया मुझसे मिलने? रवि ने पलट कर देखा। वहां मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी थी वो, मोहिनी। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन फिर भी घुटनों तक लटक रहे थे। उसकी साड़ी मैली और फटी हुई थी। उसका चेहरा, रवि ने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी सांस अटक गई। वो खूबसूरत थी, लेकिन एक भयानक खूबसूरती थी। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी, जैसे उसमें कोई खून ना हो। उसकी आंखें बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस सफेदी थी। और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कौन हो तुम? रवि ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बेहद अजीब थी, बहुत चौड़ी, बहुत असहज करने वाली। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मैं वही हूं जो तुम्हें बुला रही थी। मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा था, रवि ने कहा। उसकी आवाज में दहशत साफ थी। झूठ मत बोलो, औरत ने कहा, और उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, कर्कश हो गई। तुम यहां आए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया। तुम यहां आए क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही खालीपन है, वही अकेलापन है जो मुझ में था। तुम यहां आए क्योंकि तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे। रवि के होश उड़ गए। वो पीछे भागने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अचानक बंद हो गया, जोर से, धड़ाम की आवाज के साथ। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो चीखा, खोलो, कोई है बाहर, बचाओ। लेकिन बाहर कोई नहीं था। दोपहर के 2:30 बजे थे और गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे। मोहिनी धीरे धीरे रवि के पास आ रही थी। उसके पैरों से आवाज नहीं आ रही थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, वो तैर रही थी हवा में। तुम डरो मत, मोहिनी ने कहा, और अब उसकी आवाज फिर से मीठी हो गई थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बस अकेली थी, इतने साल अकेली। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे याद नहीं करता। बस तुम आए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसका दम घुट रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोहिनी ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम मेरे हो। तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा, तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मुझे याद किया। अब तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ, हमेशा के लिए। और तभी रवि के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर से ताकत निकल रही हो, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। उसने मोहिनी को देखा। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, एक अजीब लाल चमक, और उसके होंठों से शब्द निकल रहे थे, पुराने शब्द, किसी अजीब भाषा में। रवि की आंखें बंद हो गईं और उसे लगा जैसे वो गिर रहा हो, नीचे, गहराई में, अंधकार में। जब उसे होश आया तो वो मंदिर के फर्श पर पड़ा था। सूरज डूब चुका था और मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। रवि उठा। उसका सिर भारी था, शरीर में दर्द था। उसने चारों तरफ देखा, मोहिनी नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। रवि लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन आसमान में एक भी तारा नहीं था। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। रवि गांव की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गांव बिल्कुल खाली था। एक भी घर में रोशनी नहीं थी। सड़कें सुनसान थीं, कुत्ते नहीं थे, गायें नहीं थीं, कोई नहीं था। रवि अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। पिताजी, दादी, कोई है? उसने चीख कर पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। रवि ने अपने कमरे में जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली नहीं थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और घर में देखा। सब कुछ वैसे ही था जैसे उसने छोड़ा था। बिस्तर, किताबें, कपड़े, लेकिन लोग नहीं थे। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज, छन छन छन। रवि खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सड़क पर अंधेरे में चल रही थी मोहिनी। उसके पीछे पीछे चल रहे थे गांव के लोग, रवि के पिताजी, दादी, रामू काका, गोपाल, सावित्री, सब।
लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सब मोहिनी के पीछे चल रहे थे, जैसे कोई सम्मोहन में हो। रवि की सांस अटक गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और कोने में दुबक गया। उसे समझ आ गया, मोहिनी ने पूरे गांव को अपने वश में कर लिया था और अब वो आएगी उसके लिए भी। घंटों बीत गए। रवि कोने में बैठा रहा, कांपता रहा। फिर आधी रात को उसे सुनाई दिया, दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन लगातार, टक टक टक। रवि, मोहिनी की आवाज आई, बेहद नरम, बेहद करीब। दरवाजा खोलो, तुम्हारे सब लोग यहां हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। रवि ने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मोहिनी ने कहा। देखो तो। और तभी खिड़की के शीशे पर दिखे उसके पिताजी का चेहरा। उनकी आंखें खाली थीं, मुंह खुला हुआ था। रवि, वो बोले, लेकिन उनकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी रिकॉर्ड प्लेयर की आवाज हो। बाहर आ जा बेटा, हम सब यहां हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। और फिर दरवाजा टूटने लगा। जोर जोर की आवाजें आने लगीं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा, कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति, उसे बचा लो। और तभी अचानक सब कुछ रुक गया। रवि ने आंखें खोली। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। रवि धीरे धीरे उठा और बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था। आसमान में तारे निकल आए थे। रवि बाहर निकला। उसने देखा गांव में रोशनी आ गई थी। घरों में लोगों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि दौड़कर अपने घर गया। दरवाजा खोला। पिताजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दादी रसोई में थी। पिताजी, रवि चीखा, आप ठीक हैं? पिताजी ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ रवि, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो मोहिनी, गांव के लोग, रवि हकला रहा था। पिताजी ने माथा सिकोड़ा। मोहिनी? वो तो बस एक पुरानी कहानी है बेटा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? रवि ने अपने माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था, तेज बुखार। उसे लगा कि शायद उसने सब कुछ सपने में देखा है। हाँ, वो बस एक दुस्वप्न था, बस एक बुरा। उस रात रवि चैन से सो गया। लेकिन अगली सुबह जब रवि नहाने के लिए बाथरूम गया तो उसने शीशे में अपने को देखा और चीख पड़ा। उसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे, 5 लंबी खरोंचें, जैसे किसी ने नाखूनों से खींची हों। और उसके बालों में उलझा था एक सफेद बाल, लंबा, घना, ठीक वैसा ही जैसा मोहिनी के थे। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने पलटकर शीशे में देखा और उसके पीछे बाथरूम के कोने में खड़ी थी मोहिनी। मुस्कुरा रही थी और फुसफुसाई, अभी तो शुरुआत है रवि। रवि ने चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। मोहिनी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि रवि को उसकी सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू महसूस हो रही थी। शीशे में मोहिनी का प्रतिबिंब धुंधला था, जैसे वो पूरी तरह से वहां नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी तीव्र थी कि रवि की रीढ़ में बर्फ जम गई। तुम यहां क्यों हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। मोहिनी ने अपना सिर झुकाया। उसके बाल आगे की तरफ गिरे, चेहरे को ढक लिया। मैं हमेशा से यहां थी रवि, तुम्हारे घर में, तुम्हारी दीवारों में, तुम्हारी परछाई में। तुमने मुझे बुलाया और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, रवि चीखा और अचानक मुड़कर उसने मोहिनी की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाथरूम खाली था, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रवि लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर आया। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगा। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। निशान अभी भी थे, गहरे और दर्दनाक। यह सच नहीं हो सकता, रवि ने खुद से कहा। यह सब मेरे दिमाग की चाल है, बुखार है, थकान है, बस। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने रवि के इस विश्वास को तोड़ दिया। पहले दिन रवि स्कूल गया। सब कुछ सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। लेकिन जब रवि क्लास में बैठा तो उसे अपनी बेंच के नीचे कुछ दिखा। उसने झुककर देखा। वहां पड़ी थी एक पुरानी मैली साड़ी का टुकड़ा और उस पर खून के धब्बे थे। रवि का दम घुटने लगा।
उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था जो उसे देख रहा हो। उसने वो कपड़ा उठाया और बैग में छुपा लिया। पूरे दिन वो बेचैन रहा। जब भी वो आंख उठाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, खिड़की के बाहर से, क्लासरूम के दरवाजे की दरार से, यहां तक कि ब्लैक बोर्ड के चमकीले पन्ने में भी उसे एक धुंधली परछाई दिखती। घर लौटते समय साइकिल पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। फिर भी पायल की वो आवाज छन्न छन्न हवा में तैरती रहती थी, कभी पास कभी दूर। उस रात रवि ने वो कपड़ा जलाने की कोशिश की। उसने चुपके से घर के पिछवाड़े में जाकर एक माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही आग कपड़े को छूने वाली थी, एक तेज हवा का झोंका आया और माचिस बुझ गई। रवि ने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार ठीक उसी वक्त हवा आती और आग बुझ जाती। 5वीं बार जब रवि ने माचिस जलाई तो उसने सुना एक हंसी, एक औरत की हंसी, पतली और कर्कश, जो रवि की रीढ़ में सिहरन भेज गई। रवि ने कपड़ा वापस बैग में डाल दिया और घर के अंदर भाग गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंख बंद करता, उसे दिखता मोहिनी का चेहरा, उसकी खाली आंखें, उसकी भयानक मुस्कान। दूसरे दिन सुबह रवि की दादी ने उसे बुलाया। दादी बिस्तर पर लेटी थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। रवि बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, कल रात मैंने सपना देखा। मोहिनी आई थी मेरे पास। उसने कहा कि वो तुझे ले जाएगी। उसने कहा कि तूने उसकी जमीन पर कदम रखा है और अब तू उसका है। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दादी, वो सिर्फ एक सपना था। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। नहीं बेटा, यह सपना नहीं था। मोहिनी सच में आई थी। उसकी आंखों में मैंने देखा, वो तेरे पीछे पड़ी है। तुझे बचाना होगा खुद को। गांव के बाहर जंगल में एक बाबा रहते हैं, तांत्रिक बाबा। सिर्फ वही तुझे बचा सकते हैं। लेकिन दादी, जा बेटा। दादी ने उसे धक्का दिया। आज ही जा, देर मत कर। मोहिनी हर रात ज्यादा ताकतवर हो रही है। अगली पूर्णिमा को उसकी शक्ति चरम पर होगी और कल पूर्णिमा है। रवि ने अपने पिताजी को बताने की कोशिश की, लेकिन पिताजी ने उसे डांट दिया। यह सब बकवास है रवि, अंधविश्वास। तुम पढ़े लिखे हो, यह सब मत मानो। दादी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन उस दोपहर जब रवि घर में अकेला था, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पक्का कर दिया कि यह सब सच है। रवि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, तेजी से, जैसे कोई उन्हें खोज रहा हो। रवि ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथ से छूट गई और दीवार से टकराई। फिर कमरे की सभी किताबें अलमारी से गिरने लगीं, एक एक करके, जोर की आवाज के साथ। रवि कोने में दुबक गया। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? और तभी दीवार पर अपने आप लिखा जाने लगा, लाल स्याही में या शायद खून में, कल रात पूर्णिमा, मंदिर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को ले जाऊंगी। रवि की चीख निकल गई। वो दौड़कर बाहर निकला, घर से, गांव से। वो सीधा जंगल की तरफ भागा, जहां दादी ने बताया था, तांत्रिक बाबा का आश्रम। जंगल घना था, अंधेरा था, डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन रवि भागता रहा। आधे घंटे बाद उसे दिखा एक छोटी सी झोंपड़ी, जिसके बाहर लाल कपड़े के झंडे लगे थे और धूनी जल रही थी। रवि ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आजा, एक गहरी भारी आवाज आई। रवि अंदर गया। झोंपड़ी के अंदर धुआं था, अगरबत्तियों की गंध थी। बीच में बैठे थे एक बूढ़े साधु। उनके बाल सफेद और लंबे थे, माथे पर तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। बैठ जा बेटा, साधु ने कहा। उनकी आंखें बंद थीं। मैं जानता हूं तू क्यों आया है। रवि हैरान हो गया। आपको कैसे पता? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें तीव्र थीं, भेदती हुई। मोहिनी की आत्मा इस जंगल में भटकती है 50 सालों से। हर 20 साल में वो किसी को अपना शिकार बनाती है, और इस बार उसने तुझे चुना है। लेकिन क्यों मुझे? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब उसके साथ वो सब हुआ। साधु ने सिर हिलाया। मोहिनी किसी को नहीं छोड़ती। उसका गुस्सा,
उसकी पीड़ा, उसका बदला, ये सब इतना गहरा है कि वो किसी को भी निशाना बना लेती है। और तू मंदिर गया, तूने उसकी जमीन को छुआ, उसने तेरी आत्मा को महसूस किया। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी जब तक कि या तो तू मर जाए या फिर क्या? रवि ने घबरा कर पूछा। साधु ने एक लंबी सांस ली। या फिर तू उसकी आत्मा को शांति दे, उसे मुक्ति दिला। लेकिन यह आसान नहीं है बेटा। मोहिनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसे इतना अन्याय हुआ, इतनी पीड़ा झेली कि उसकी आत्मा ने सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया। अब वो एक डाकिनी बन गई है। तो मैं क्या करूं? रवि लगभग रो पड़ा। मैं नहीं मरना चाहता। मैं अभी 20 साल का हूं, मेरी जिंदगी बाकी है। साधु ने अपने पास रखे एक लोहे के बक्से को खोला। उसमें से निकाला एक पुराना ताबीज, काले धागे में बंधा हुआ। ये ले, इसे गले में पहन ले। ये तुझे थोड़ी सुरक्षा देगा। लेकिन ध्यान रख, कल रात पूर्णिमा है। उस रात मोहिनी की शक्ति सबसे ज्यादा होगी। अगर उस रात वो तुझे पकड़ लेगी तो कोई नहीं बचा सकेगा तुझे। तो मैं उस रात क्या करूं? कहां जाऊं? साधु ने रवि की आंखों में देखा। तुझे मंदिर जाना होगा। हां, उसी मंदिर जहां मोहिनी ने अपनी जान दी थी। वहीं पर उसकी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन वहीं पर उसे मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन वो तो मुझे मार देगी। नहीं, अगर तू सही तरीके से जाए। मैं तुझे एक मंत्र सिखाऊंगा और तुझे करना होगा कुछ काम। पूर्णिमा की रात, ठीक आधी रात को, तुझे मंदिर के उस पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन करना होगा। तुझे मोहिनी को बुलाना होगा और फिर तुझे उससे माफी मांगनी होगी। उस गांव की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिन्होंने उसे बचाया नहीं। माफी? रवि हैरान था। लेकिन वो तो 50 साल पहले की बात है। मैं कैसे? तुझे समझना होगा बेटा, साधु ने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। मोहिनी को जो चाहिए वो बदला नहीं है। वो तो बस चाहती है कि कोई उसकी पीड़ा को समझे, कोई उसे सुने, कोई उसे ये एहसास दिलाए कि जो उसके साथ हुआ वो गलत था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मरने से पहले उसे न्याय नहीं मिला। अगर तू उसे सच्चे दिल से समझाएगा, अगर तू उसकी पीड़ा को महसूस करेगा, तो शायद वो शांत हो जाए। रवि ने ताबीज गले में पहना। साधु ने उसे मंत्र सिखाया, हवन की सामग्री दी और हिदायतें दी। फिर रवि घर लौटा। उस रात रवि ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने रात का खाना खाया, सबसे बात की, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। क्या वो सच में कल रात उस मंदिर जाएगा? क्या वो सच में मोहिनी का सामना करेगा? रात को जब सब सो गए, रवि ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद उग रहा था, बड़ा, गोल, चमकीला। कल पूर्णिमा होगी। रवि ने ताबीज को छुआ। वो गर्म था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा। और तभी उसने देखा, सड़क पर चांदनी में खड़ी थी मोहिनी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। हालांकि कोई हवा नहीं थी। वो रवि की तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। रवि ने कुछ सुनने की कोशिश की और फिर जैसे उसके दिमाग में सीधा आवाज आई, कल रात मैं इंतजार कर रही हूं। अगली सुबह पूर्णिमा का दिन था। गांव में अजीब सी बेचैनी थी। जानवर शोर मचा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, गायें रंभा रही थीं। लोग घबराए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को अजीब सपने देखे। एक औरत का सपना जो उन्हें बुला रही थी। रवि पूरे दिन बेचैन रहा। उसने साधु की दी हुई चीजें तैयार रखीं, हवन की सामग्री, अगरबत्ती, फूल और एक लाल कपड़ा। शाम को उसने दादी से आशीर्वाद लिया। दादी ने उसका माथा चूमा। जा बेटा, हिम्मत रख, याद रख, मोहिनी भी एक इंसान थी कभी। उसे भी प्यार चाहिए, समझ चाहिए। अगर तू उसे ये दे पाया तो वो शांत हो जाएगी। रात के 11 बजे रवि चुपके से घर से निकला। उसने साइकिल उठाई और मंदिर की तरफ चल पड़ा। रात बेहद खूबसूरत थी। पूर्णिमा का चांद इतना चमकीला था कि सब कुछ दिन जैसा लग रहा था। लेकिन वो खूबसूरती भयावह थी, अप्राकृतिक थी। जैसे जैसे रवि मंदिर के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। और फिर उसने देखा, मंदिर के चारों तरफ सैकड़ों दिए जल रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। वो अपने आप जल रहे थे। रवि ने साइकिल रोकी और पैदल मंदिर की तरफ बढ़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वो सुनाई दे रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे
उसने हवन की तैयारी शुरू की। लकड़ियां रखी, घी डाला, मंत्र बोलते हुए आग जलाई। जैसे ही आग जली, पूरा वातावरण बदल गया। हवा ठंडी से बर्फीली हो गई। पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। और फिर रवि ने सुना वो आवाज, पायल की आवाज। छन 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 मोहिनी आ रही थी। रवि ने मुड़कर देखा। वहां मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी मोहिनी, लेकिन इस बार वो अलग दिख रही थी। उसका चेहरा ज्यादा साफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे धीरे रवि की तरफ आई। तुम आ गए, मोहिनी ने कहा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बल्कि दुखी थी। मैं जानती थी तुम आओगे, सब आते हैं आखिर में। रवि ने हिम्मत जुटाई। मोहिनी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मैं तुमसे बात करने आया हूं। मोहिनी रुक गई। उसने सिर झुकाया। बात? कौन सी बात? तुम सब एक जैसे हो, सब मुझसे डरते हो, कोई मुझे समझना नहीं चाहता। मैं समझना चाहता हूं, रवि ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी पीड़ा को।